जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर परिवार का एक मेंबर भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। उनके जो सख्त से सख्त कर्म होते हैं मैं किस तरह से हाथ पकड़ के कटवा देता हूँ। और सच में संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता कि गुरु जी किस तरह से कब कब हमें ब्लेस कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी ये अरदास पूरी नहीं हो रही, हमारा ये काम नहीं हो रहा। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब उसका सही वक्त आएगा तो आपकी हर एक अरदास पूरी होगी, आपका वो हर एक काम बनेगा। कई बार संगत जी क्या होता है कि हम किसी चीज के लिए बार बार गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी से मांगते हैं, लेकिन कई बार वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती या फिर उसका वक्त सही नहीं होता। गुरु जी को पता है कि उनके बच्चों को कब क्या चीज देनी है, किस तरह से उन्होंने ब्लेस करना है। गुरु जी सब जानते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण सत्संग है। संगत जी, इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख करके, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही छोटा सा सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैं सबके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि कभी-कभी लाइफ में हमारे जो लोग हैं हमारी लाइफ में, जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे सबसे ज़्यादा करीब हैं और हमारे लाइफ में हमेशा वो हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। वही लोग कभी-कभी ना हम लोगों को धोखा दे देते हैं और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है बहुत टाइम के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरे को बहुत, मतलब मैं बहुत हर्ट हुई, मुझे बैड भी फ़ील हुआ। जैसे ये कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी और बात बहुत ही छोटी-सी थी। तो पहले वो मैं उस ग्रुप में एडेड थी एंड उसके बाद मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। तो मतलब मैं ना एक टाइम पे बहुत, मतलब मुझे बुरा भी फ़ील हुआ, मैं हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुई और अपसेट भी बहुत ज़्यादा हुई। तो मैं मुझे बट लेकिन ये चीज़ समझ में आई कि कुछ लोग हमारी लाइफ़ से शायद निकल जाएँ तो वही अच्छा है, जो कि इतनी टॉक्सिसिटी हमारी लाइफ़ में उनकी वज़ह से होती है। शायद उनके निकलने के बाद हमें एहसास होता है कि गुरुजी ने जो भी, मतलब मुझे, मेरे लिए ये चीज़ की है ना, वो शायद मेरे भले के लिए की है। शायद मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मुझे उन लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं था जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थे और मैं जिनको बस समझती थी कि हाँ, ये मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये मेरी लाइफ में हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा हर बार नहीं होता, चाहे तुम जितने मर्जी एफर्ट्स उनके लिए डाल लो। बट आई थिंक गुरुजी, थैंक यू, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आपने मुझे एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप से निकाला है लिटरली। और आज मैं जहाँ पर भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ कि मेरे को चाहे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से निकल कर मेरे को एक बहुत ही अच्छे 2 या 3 फ्रेंड्स मेरी लाइफ में, 1 या 2 फ्रेंड्स ही कहूँगी जो मेरी लाइफ में इस टाइम पे हैं, बट वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए रादर देन कि मैं किसी ग्रुप में रहूँ। तो बस थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरे लिए इतना किया और आज मैं जिन लोगों के साथ भी हूँ, जिन फ्रेंड्स के साथ हूँ, वो मेरे लिए, चाहे वो कम है नंबर में, लेकिन सफिशिएंट है, सच्चे हैं। तो एक टाइम पे बस बहुत बुरा फील होता है कभी-कभी कि जिन लोगों के लिए हम इतना कर जाते हैं ना, वो लोग हमारा बुरा करेंगे। और मतलब मैं तो उस टाइम पे ऐसा मुझे लगा कि मैंने उन लोगों के लिए कितना किया और रिटर्न में मुझे कुछ क्या ही मिला उन लोगों से। आजकल के टाइम पे लोगों के लिए रिश्ते मैटर ही नहीं करते।
मतलब सब दिखावा रह गया है क्या? मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी से भी बोला उस टाइम पे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बैड फ़ील किया और मैंने गुरुजी को भी बोला कि गुरुजी मैं क्या ऐसा गलत करती हूँ कि मेरी लाइफ़ में मुझे हमेशा वही लोग धोखा देके जाते हैं जिनको मैं समझती हूँ कि हाँ, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। पर मुझे शायद मेरा जवाब गुरुजी ने दे दिया कि तेरे को मैंने उस फ्रेंडशिप से, उन लोगों से दूर किया ही इसलिए ताकि वो मेरी लाइफ़ में जो बैड इन्फ्लुएंस कर रहे थे ना, वो ना कर पाएँ। और हो सकता है क्या पता उनमें से कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा हो, मुझे नहीं पता। पर मुझे जैसे बार-बार ब्लैक मैजिक के मैसेजेस शो होते थे, वो लोग जब से निकले हैं अब नहीं शो होते। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल गुरुजी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसी तरह मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रखना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुजी। प्लीज़ मैं आपके साथ बंधी हूँ, मेरे को आपका साथ ही सबसे प्यारा है। प्लीज़ मेरा साथ, कभी मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मुझसे नाराज़ मत होना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे संगत जी गुरुजी से जुड़े बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में भी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दे दी है, इतनी प्रोटेक्शन दी है और मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना उस चीज़ का जो बात मेरे मुँह से शायद मज़ाक में भी निकली है ना कि गुरुजी काश ऐसा हो जाता, गुरुजी काश ऐसा ही हो जाता, तो वो चीज़ भी पूरी हुई है। मैं उसके लिए बहुत, बहुत, बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरुजी कि आपने अपनी इस नादान बेटी की बहुत सारी गलतियाँ माफ़ भी की हैं और जहाँ पे मेरे कर्म कटने हैं वो भी काटे हैं और जहाँ पे मेरे को भुगतना है उस चीज़ को, वो भी बस मतलब जैसे कह लो कि अगर वो पेन मुझे 10 में से 10 होनी थी ना, तो वो सिर्फ 10 में से 1 या 2% ही मुझे झेलनी पड़ी है। और क्योंकि जो संगत जी हमारे कर्म है वो हमें कुछ तो हमें खुद को भी काटने हैं और बाकी तो गुरु जी हमारे साथ हैं ही हैं। गुरु जी जानी जान है, गुरु जी को सब पता है। गुरु जी ने हमेशा इतना दिया है, मतलब मेरे पास कहने के लिए भी शब्द नहीं है और हम लोग सब इतने नादान हैं कि हम लोग अपनी बिजी लाइफ में से शुक्राना के लिए भी हमें टाइम देखना पड़ता है कि यार हम इस टाइम करेंगे, हम उस टाइम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम ही है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हमेशा मुझे अपने से जोड़ने के लिए गुरुजी। मैं इसी तरह आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और आप प्लीज़ मेरा हाथ, मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना गुरुजी। अभी भी संगत जी मेरे साथ पीछे मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हुई थी जैसे और मैं डॉक्टर के पास भी गई तो मतलब उसने मुझे पहले कुछ बोला कि हाँ आपको स्टोन है और पथरी की दर्द है और उसके बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके गई और मेरी स्कैन में कुछ भी नहीं निकला। तो मतलब ये तो जो सब लोग इतना श्योर थे कि ये तो पथरी की दर्द है कुछ ऐसा, पर जब मैं गुरुजी का स्वरूप साथ में लेके गई तो वो चीज़ निकली नहीं, मेरी स्कैन भी बिल्कुल ठीक आई। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 आपका गुरुजी कि मतलब कोई चीज़ बस जैसे मानो कि छू के निकल गई। तो आपने गुरुजी, मैंने आपसे जो भी चीज़ें मांगी हैं, चाहे मुझे लेट मिले, चाहे मुझे अगर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो आप मुझे वो ज़रूर देते हो। तो थैंक यू सो मच। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल गुरुजी कि आपने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ईजी कर दी हैं और चाहे वो ब्लैक मैजिक के रिलेटेड मैसेजेस हो संगत जी, या मेरी फैमिली के रिलेटेड हो, मेरे बेटे के रिलेटेड हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, या मैं किसी प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से अगर निकल रही हूँ, तो गुरुजी ने हमेशा कोई ना कोई वार्निंग दी है और बचाया है उस चीज़ से। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गुरुजी आपकी। मुझे बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपने मुझे दे दी हैं कि मैं इन सबको कहाँ सँभालूँ गुरुजी, और मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही है। बस इसी तरह मेरे साथ रहिएगा गुरुजी और मैं इसी तरह अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करती रहूँगी। दिन में इतनी सारे सत्संग हो जाते हैं कि आधे तो कुछ-कुछ चीज़ें तो याद भी नहीं रहती है जो गुरुजी हमारे लिए कर देते हैं। छोटी से छोटी चीज़ में भी मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ गुरुजी से, लड़ाई भी कर लेती हूँ गुरुजी से। लेकिन गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ भी कर देना, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, पर मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना गुरुजी, मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना। थैंक यू गुरुजी, आपने आज तक हम सबको जो भी दिया है गुरुजी, हमारे लिए अच्छा-बुरा सब आपने देखना है गुरुजी, और बस इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुपा, मेरे प्यारे, प्यारे, प्यारे क्यूटी गुरुजी। जय गुरुजी। अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। बस मेरी एक थोड़ी-सी हेल्थ प्रॉब्लम अभी भी चल रही है,
तो प्लीज़ गुरुजी आप वो भी प्लीज़ ठीक करिएगा। मेरे बहुत ज़्यादा पीठ में जैसे पेन है, तो मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ गुरुजी वो ठीक कर दीजिए, अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती है वो पेन। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो गुरुजी, और जो भी आप मेरे लिए करोगे वो अच्छा ही करोगे। तो मैं सभी संगत जी को भी यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को बस अपना ट्रस्ट जो है वो गुरुजी पे बना के रखना है, उनको पूरी तरह से सरेंडर कर देना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जहाँ पे अगर हम लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, जहाँ पे मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि वो चीज़ छोड़ दो, तो छोड़ दो, उन पे छोड़ दो। गुरुजी खुद देखेंगे। जहाँ पे हमने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया ना, तो वहाँ पे वो मैजिक, गुरुजी वाला मैजिक कभी भी नहीं हो पाएगा। तो बस गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर कर दो, गुरुजी बैठे हैं, जो भी गुरुजी हम लोगों के लिए करेंगे वो हमारे हमारे लिए अच्छा ही होगा। हर चीज़ में हमें बस पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर, गुरुजी पे पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुजी जानी जान है, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। तो मैं आज का अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। मैं इसी तरह आगे भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। गुरुजी हमेशा मेरा हाथ थामे रखिएगा। जय मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।